Good morning class. Today's topic is mass and weight. In our everyday languages, mass and weight carry the same meaning. But in physics, these are two different quantities. Why? Because mass and weight in physics, these are the two different quantities. स्टूडेंट, सबसे पहले नंबर पर हम ये चीज सीखेंगे कि मास जो है वो क्या है और मास और वेट का आपस में डिफरेंस क्या है और फिजिक्स में और फिजिक्स की लैंग्वेज में इन दोनों क्वांटिटीज को हम एक दूसरे से कैसे अलग कर सकते हैं। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को देखें और इसमें आपको मैं पूरी उम्मीद करूंगा कि आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें और आपको ये चीज़ समझ आए। सबसे पहले नंबर पर हम ये देखेंगे कि मास जो है वो क्या है। मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर। एक्चुअली मास जो है वो बॉडी के अंदर मटेरियल है, यानी कि जो बॉडी है वो किस मटेरियल से बनी है, उसका जो मटेरियल है और उसमें उस मटेरियल की क्वांटिटी कितनी है, उस चीज़ को हम क्या कहते हैं, मास कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम कोई नोटबुक लेते हैं तो जो कोई भी नोटबुक है वो किस चीज़ से बनी होती है, किस मटेरियल से बनी होती है, पेपर से। अगर हम फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने मोबाइल फ़ोन रखता हूँ तो मोबाइल फ़ोन का जो मटेरियल है वो किस चीज़ से बना है, प्लास्टिक, मेटल एंड ग्लास। सेम एज अगर मैं आपके सामने फॉर एग्जांपल एक टेबल रख देता हूँ तो टेबल का जो मटेरियल है वो क्या है, वुड है। ठीक है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जस्ट लाइक मैं आपके सामने ग्लास रख देता हूँ, वाटर ग्लास, वाटर बॉटल रख सकता हूँ, और भी डिफरेंट चीज़ें हैं, उनका जो मटेरियल है वो क्या कहलाता है, मास कहलाता है। तो लिहाजा अगर किसी चीज़ में क्वांटिटी ऑफ मटेरियल या क्वांटिटी ऑफ मैटर अगर ज़्यादा होगा उसका मास भी जो है वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। और अगर उस बॉडी में जो उसका मटेरियल है वो कम होगा तो उसका मास भी जो है वो क्या होगा, कम होगा। इस चीज़ की एग्जाम्पल जो है वो मैं आपको किस तरीके से दे सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक स्मॉल बॉल है और एक जो है वो मेरे पास बिगर बॉल है। अंडरस्टूड बात है, जो स्मॉलर बॉल है उसके अंदर जो मटेरियल है या वो जिस चीज़ से बनी है उसका मटेरियल उस पर कम है, इसलिए उसका मास भी क्या होगा, कम होगा। और अगर बिगर बॉल है तो अगर बिगर बॉल को अगर आप देखें तो उसका मास ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा है? क्योंकि उसकी बॉडी में जो मटेरियल यूज़ किया गया है वो उसकी क्वांटिटी जो है वो क्या है, ज़्यादा है। इसलिए क्वांटिटी अगर ज़्यादा होगी तो मास भी ज़्यादा होगा। अगर क्वांटिटी उस बॉडी के अंदर कम होगी मैटर की तो वो उसका मास भी जो है वो क्या होगा, कम होगा। सो लिहाजा द मास कैन बी डिटरमाइंड बाय द फॉर्मूला F is equal to ma. Actually this formula belongs to the Newton's second law of motion, because by this formula we can find the force. So by this formula we can also find the mass. So when we will rearrange this equation, so then we can write it m is equal to F upon A. So students, नेक्स्ट वन आपको इस चीज का भी पता होना चाहिए कि मास इज द प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच डिटरमाइंस द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी व्हेन एक्टेड अपॉन बाय अ गिवन फोर्स। लिहाजा जब हम मास के ऊपर फोर्स इंप्लीमेंट करते हैं तो उसके अंदर क्या चीज प्रोड्यूस होता है, एक्सेलरेशन, जो कि ऑलरेडी हम जो है वो इससे जो प्रीवियस लेसन हैं उनमें हम सीख चुके हैं
just like in the Newton's second law of motion, when we applied a force on an object, it produced an acceleration in the direction of the applied force. जब हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स इंप्लीमेंट करते हैं तो उसके अंदर जो है क्या चीज प्रोड्यूस होती है, एक्सेलरेशन। और अगर ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा, मतलब है कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो मैटर की या मटेरियल की जो क्वांटिटी है अगर वो ज्यादा होगी तो उसका मास ज्यादा होगा। और जब आप उसके ऊपर फोर्स इंप्लीमेंट करेंगे, ग्रेटर मास, और जब हम उसके ऊपर फोर्स इंप्लीमेंट करेंगे तो उसके अंदर जो एक्सेलरेशन है वो कम प्रोड्यूस होता है। बट इफ द मास इज लेसर, फॉर एग्जांपल अगर मास या ऑब्जेक्ट के अंदर जो मटेरियल है वो कम है तो इसका मतलब है कि उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो क्या कहना चाहिए, क्वांटिटी कम है, तो मीन उसका मास कम है। अगर मास कम हो तो जब हम उसके ऊपर फोर्स इंप्लीमेंट करेंगे तो एक्सेलरेशन जो है वो क्या होता है, ज्यादा प्रोड्यूस होता है। यहाँ पर भी हम दो चीजें सीख रहे हैं कि जो कि हम ऑलरेडी न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन में सीख चुके हैं कि मास ज्यादा हो एक्सेलरेशन कम प्रोड्यूस होता है, और अगर मास कम हो तो एक्सेलरेशन जो है वो क्या होता है, ज्यादा प्रोड्यूस होता है। तो इसका मतलब है जो मास है वो क्या कहना चाहिए, एक्सेलरेशन के जो है वो क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। सो द नेक्स्ट वन, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। इट डज नॉट डिपेंड अपॉन द साइज, शेप एंड द लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। मास की जो वैल्यू है, अगर जिस उस ऑब्जेक्ट का जितना भी मास है वो किसी भी जगह पर वही रहता है जो कि जहाँ कहीं, फॉर एग्जाम्पल अगर मास ऑन द अर्थ 5 किलोग्राम है तो अगर आप इसको फॉर एग्जाम्पल जो है वो क्या कहना चाहिए, जितनी भी आप इसको हाइट पे ले जाए फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ से, आप इसको कितना ही दूर क्यों ना ले जाए, इसका जो मटेरियल है वो क्या है, सेम। फॉर एग्जाम्पल अगर मोबाइल अगर आपके पॉकेट में है, फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको लेके जो है वो क्या करना चाहिए, ऊपर जो है वो जितनी मर्जी हाइट तक ऊपर की तरफ को आप जाए तो इसका मटेरियल यही है, क्योंकि जो इसके अंदर क्वांटिटी है वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि मास हर जगह पर जो क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। क्योंकि मोबाइल फोन है, अगर आप जब वो मतलब है कि बाय रोड अगर आप फॉर एग्जाम्पल गाड़ी के ऊपर अगर आप सफर कर रहे हैं तो मोबाइल जो है अगर आपके पॉकेट में है तो मोबाइल आपके पॉकेट में है तो मोबाइल होगा। फॉर एग्जाम्पल वही मोबाइल लेके अगर आप एरोप्लेन में बैठ जाते हैं, जो कि मतलब है कि ज़मीन से हज़ारों की बुलंदी पर जो है वो ऊपर जो है वो फ्लाई कर रहा है, इसका मतलब है कि जो मोबाइल अगर आपके पॉकेट में है तो वो मोबाइल चेंज थोड़ी हो जाएगा, उसका मटेरियल, उसका मैटर जो उसके अंदर है वो चेंज नहीं होता। इसका मतलब है कि जो मास है वो हर जगह पर जो है वो इसकी क्वांटिटी, इसकी जो मकदार है वो क्या रहती है, सेम रहती है, चेंज नहीं होती। इसके अलावा जो मास है इसका जो यूनिट है वो किलोग्राम है, और इसको हम जिस फॉर्मूले से फाइंड करते हैं वो फॉर्मूला है m is equal to F upon A. Okay students, now I give you the concept about weight. All the bodies near the surface of the earth are attracted by the earth towards its center with a certain force. This force of gravity acting on a body is called weight of a body. Students, यहाँ से जो है वो हम वेट का कॉन्सेप्ट जो है वो ड्राइव करते हैं, क्योंकि अर्थ हर चीज को अपने सेंटर की तरफ जो है वो क्या करती है, अट्रैक्ट करती है। क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट किसी भी मटेरियल का है, किसी भी चीज से बना हुआ है, उसका जो जितना भी मास है, चाहे उसका मास ज़्यादा है कम है, लेकिन अर्थ हर एक चीज को अपने सेंटर की तरफ जो है वो क्या करता है, अट्रैक्ट करता है।
और वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिस फोर्स के साथ अर्थ उस ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, और वो फोर्स जो उस ऑब्जेक्ट के ऊपर इम्प्लीमेंट की जा रही है, उस फोर्स को हम क्या कहते हैं? वेट कहते हैं। तो लिहाजा किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ जब अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रही है तो वो उसको अट्रैक्ट करने के लिए उस पर फोर्स इम्प्लीमेंट करती है, और वो वाली फोर्स उस ऑब्जेक्ट का जो है वो क्या कहलाता है? वेट कहलाता है। तो लिहाजा स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर जो चीज़ हम एक और सीखते हैं वो ये है कि वेट, क्योंकि अर्थ जो है वो अपनी हर चीज़ को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, इट मीन्स weight has a specific direction towards the center of a earth. So that's why weight is a vector quantity. Why it is a vector quantity? Because it has a specific direction. But the mass is a scalar quantity. Why the mass is scalar quantity? Because it has no the specific direction. But the weight has a specific direction because अर्थ अट्रैक्ट टू एवरीथिंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ। लिहाजा अब हमने जो वेट के हवाले से सीखा है, वेट के हवाले से हमने ये चीज़ सीख ली है कि वेट जो है वो फोर्स है जिस फोर्स से अर्थ किसी मटेरियल को अपने सेंटर की तरफ जब क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। When a body is allowed to fall freely, the acceleration produced is called the acceleration due to gravity, which is denoted by g, and its value is the force acting on it. So class, जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे की तरफ को गिराते हैं तो उस ऑब्जेक्ट के अंदर जो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है उसको हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और इसको हम जो इसका वेट है उसको हम W से रिप्रेजेंट करते हैं, और W वो फोर्स है जिस फोर्स से अर्थ उसको अपने सेंटर की तरफ जो है वो क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। सो अकॉर्डिंग टू द न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, हाउ वी कैन find the formula to find the weight? So the formula to find the weight, we will use the Newton's second law of motion. F is equal to ma. So class, actually F is equal to W. Why F is equal to W? Because यहाँ पे जो फोर्स है यहाँ पर ये वो वाली फोर्स है जिस फोर्स के साथ अर्थ ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ जब क्या कर रहा है? अट्रैक्ट कर रहा है। सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, जिस फोर्स से अर्थ ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट करता है वो वाली फोर्स जो है वो सब्जेक्ट का क्या कहलाती है? वेट कहलाती है। इसका मतलब है कि जो फोर्स है वो इज इक्वल टू किसके है? वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। क्योंकि वेट जो है वो फोर्स है जिस फोर्स से अर्थ जो है वो उस ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। लिहाजा W, एंड W इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे? M, और A की जगह में हम क्या लिखेंगे? G, बिकॉज जब कोई ऑब्जेक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड या अपवर्ड मूव करता है तो उसके ऊपर जो ग्रेविटी है वो अफेक्टेड होती है। सो ड्यू टू ग्रेविटी, यहाँ पे एक्सेलरेशन नहीं बल्कि हम इसको क्या कहेंगे? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एंड द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज डिनोटेड बाय G। लिहाजा यहाँ पर हम A की जगह पे जो क्या लिखेंगे? G। सो द वेट वी कैन फाइंड बाय द फॉर्मूला W इज इक्वल टू mg। लिहाजा जो वेट है द SI यूनिट ऑफ द वेट इज न्यूटन। Students, now I will give you the example about the mass and weight. Mass remains constant everywhere, but
द वेट विल चेंज विद एल्टीट्यूड। तो इसके लिए मैं आपको एग्जाम्पल इस तरीके से दे सकता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल आप डायग्राम में देख सकते हैं कि डायग्राम में एक पर्सन जो कि अर्थ पे खड़ा है जिसका मास जो है वो 120 किलोग्राम है, और अगर हम इसका वेट फाइंड करते हैं तो वेट फाइंड करने का फॉर्मूला होता है W = mg। लिहाजा यहाँ पे अगर आप मास देखें तो 120 है और g की जो वैल्यू है वो 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। तो अगर हम 120 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो ये 1200 न्यूटन जो है वो इस पर्सन का जो है वो वेट है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। लेकिन अगर इसी पर्सन को अगर आप देखें तो ये मून पे खड़ा है, तो यहाँ पर भी इसका मास जो है वो 120 किलोग्राम ही रहेगा, क्योंकि मास रिमेन सेम एट एवरीवेयर, बट द वेट विल चेंज विद द एल्टीट्यूड। तो अब यहाँ पे जो पर्सन है वो मून पे है, और जबकि यहाँ पे इसका मास जो है वो 120 किलोग्राम है, तो 120 किलोग्राम ही रहेगा, क्योंकि ऑन अर्थ पर भी इसका मास 120 किलोग्राम है और मून पर भी इसका मास जो है कितना है 120 किलोग्राम। लेकिन इसका वेट जो है वो चेंज हो जाएगा। वेट क्यों चेंज हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर ग्रेविटी जो है वो तकरीबन ना होने के बराबर है, लेकिन यहाँ पे जो ग्रेविटी होती है g की वैल्यू ऑन द सरफेस ऑफ द मून ये होती है 1.625 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो सो स्टूडेंट्स, अगर यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पर भी हम फॉर्मूला वही इंप्लीमेंट करेंगे, W = mg। या यहाँ पे मास 120 किलोग्राम है, तो 120 को जब हम g की वैल्यू ऑन द सरफेस ऑन द मून जो है वो क्या होती है 1.625 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बेटा ये चीज को आप याद रखिएगा, वैल्यू ऑफ द g ऑन द अर्थ सरफेस क्या होती है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, बट द वैल्यू ऑफ g ऑन द मून जो है क्या होती है 1.625 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो यहाँ पे अब हम मून के ऊपर अगर हम इसका वेट फाइंड करते हैं तो आप देखें W = mg और m की वैल्यू 120 है, g की वैल्यू 1.625 है। जब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर जो है वो क्या आएगा 195 न्यूटन। सो यहाँ से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो मास है वो ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ भी 120 किलोग्राम है और मास ऑन द मून जो है वहां पर भी जो मास है वो कितना है 120 किलोग्राम ही है, बट द वेट विल चेंज। वेट यहाँ पर क्यों चेंज हुआ? क्योंकि ऑन द मून जो ग्रेविटी थी वो कम थी, जब उसको हमने मास के साथ मल्टीप्लाई किया तो वेट जो है क्या हो गया कम हो गया। ऑन द अर्थ ग्रेविटी जो थी वो मैक्सिमम थी, और जब ग्रेविटी ज़्यादा होने की वजह से जब उसको मास से मल्टीप्लाई किया तो वेट जो है वो ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ जो है वो ज़्यादा होता है, बट वेट ऑन द मून जो है वो क्या होगा कम होता है। सो क्लास according to this explanation you can easily differentiate between mass and weight. I hope कि आप जो है वो मास और वेट के हवाले से दोनों में डिफरेंस जो है वो आपने समझा होगा। इसको मैं दोबारा से एक दफ़ा एक्सप्लेन कर रहा हूँ। मास इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर इन अ बॉडी। अगर किसी ऑब्जेक्ट के अंदर मैटर की क्वांटिटी या उसके मटेरियल की क्वांटिटी जिससे वो बना है अगर वो ज़्यादा होगा तो मास ज़्यादा होगा, अगर उसमें मटेरियल की क्वांटिटी कम होगी तो उसका मास जो है क्या होगा कम होगा, वो चेंज किसी भी जगह पर नहीं होता। लेकिन वेट जो है वो फोर्स है जिस फोर्स के साथ अर्थ जो है उसको अपने सेंटर की तरफ जो है क्या कर रहा है अट्रैक्ट करता है, यानी कि जो अर्थ की फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो उस
ऑब्जेक्ट के ऊपर या उस मास के ऊपर जो इम्प्लीमेंट हो रही है वो वाली फोर्स उस ऑब्जेक्ट का जो क्या कहलाता है, वेट कहलाता है। मास को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि वेट को हम w से रिप्रेजेंट करते हैं। मास फाइंड करने का फॉर्मूला है F/A, m इज इक्वल टू F/A, और वेट फाइंड करने का फॉर्मूला है W इज इक्वल टू mg। वेट मास का जो यूनिट है, सही यूनिट है वो है किलोग्राम, जबकि वेट का जो ऐसा यूनिट है वो क्या है, न्यूटन। मास इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट हैज नो डायरेक्शन, एंड द वेट is a vector quantity because it has a specific direction, because its direction is always toward the center of the earth. So the mass we can find by the ordinary method, by the physical balance, but the weight we can find by the spring balance. So class, I hope you are understand the difference between mass and weight. God bless you.